दुर्ग के रेलवे स्टेशन पे एक अमानवीय संवेदनीय घटना घटी। दो ईसाई समुदाय की जो दो बहनें, जिनको हम सिस्टर आप लोग 25 जुलाई को एक अमानवीय घटना घटी है छत्तीसगढ़ में। हमारी दो सिस्टर्स को, दो नन्स को वहां पर रोका गया दुर्ग स्टेशन पर बिना कारण, जबकि उनके पास टिकट थे और उन बच्चों के भी टिकट थे और उन लड़के के भी टिकट थे, सबके टिकट थे। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि मारपीट की गई उनके साथ में। किस आधार पर की गई? और एक ही आधार मानते, हर बार एक ही बात करते हैं धर्मांतरण की। धर्मांतरण किस बार का? वो तीनों बच्चियां क्रिश्चियन थी, तीनों बच्चियां जो चारों के चारों लड़का भी ईसाई थे। तो किस प्रकार का धर्मांतरण? और कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे थे जो उनके ऊपर अपने आप में उन्होंने आकर के उनके ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया। ये कौन सा वो है? हम भी इस देश के नागरिक हैं और अब हमारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाएं हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, जिसके अंदर से कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता वहां से निकले। वो क्या क्रिश्चियन बन गए क्या वहाँ पढ़ाई करके? सबों ने वहाँ पे, हम इस देश के अंदर शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और समाज सेवा के द्वारा हम सेवाएं दे रहे हैं देश के अंदर। और इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर हो रही है, उनका विरोध करने के लिए हमारे अजमेर के जितने भी क्रिश्चियन समाज है, जितने समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए और ज्ञापन देने के हम कलेक्टर साहब को, माननीय माध्यम हमारे प्रधानमंत्री जी को, और आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से और हमारे देश की सरकार से कि इन सिस्टर्स के साथ न्याय किया जाए और उनको तुरंत जेल से रिहा दिया जाए। अभी हाल ही में 25 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन पे एक अमानवीय संवेदनीय घटना घटी। दो ईसाई समुदाय की जो दो बहनें, जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं, वो अपनी 3 महिला बालिकाओं के साथ में दूसरे स्टेशन पे कहीं यात्रा करने के लिए निकले थे। वहाँ पे उनको एक आक्षेप लगा करके कि धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब वो जो होता है तस्करी, मानव तस्करी, उसके तहत उनको इल्जाम लगा करके उनको गिरफ्तार करके और बंद कर दिया गया। आज उसी के विरोध में ईसाई समुदाय विशेष रूप से ईसाई लेकर गए और उनके साथ और भी सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ है, PUCL है और दूसरी सामाजिक संस्थाएं, वो भी ज्ञापन के माध्यम से विरोध जताने आए कि उन सिस्टर्स को पहले तो सबसे पहले रिहा किया जाए, और अगर कोई भी संवैधानिक कार्यवाही होने जा रही है और अगर वो कानून के तहत में आते हैं तो उनको बाद में निश्चित रूप से सजा दी जाए, लेकिन जब तक जांच नहीं हुआ तब तक उन्हें किसी प्रकार के आरोप से मुक्त किया जाए, ये एक मांग रख रहे हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।